चलिए, तो हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, स्नेल के नियम तक। कहाँ तक पढ़े थे? स्नेल के नियम तक, जिसमें हम बताए हुए थे कि स्नेल का जो नियम है वह हम लोगों का प्रकाश के कौन चीज़, प्रकाश के मतलब कि अपवर्तन के दूसरे नियम से हम लोगों को मिलता है, जो क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है। अच्छा देखिए, स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया क्या होता है, का अनुपात ही हम लोगों का नियत होता है। अनुपात उसका क्या होता है, नियत। और यही नियम कौन दिया था, तो स्नेल साहब दिए थे। कौन दिए थे? स्नेल साहब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को यानी कि चित्र अनुसार हम लोग दर्शाना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है। और क्या पूछेगा कि जो प्रकाश की अपवर्तन को कांच की सिल्ली में, कांच की सिल्ली में, पाँच की नहीं, कांच की सिल्ली में यानी कि चित्र अनुसार दर्शाए। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, टॉपिक हम लोग का क्या होगा, प्रकाश की अपवर्तन को, अपवर्तन अपवर्तन को कांच की सिल्ली में, कांच की सिल्ली में, कांच की सिल्ली में चित्र अनुसार दर्शाए। ठीक है, चित्र अनुसार दर्शाए। ठीक है। तो चित्र के अनुसार हम लोग को दर्शाना है इसको कौन चीज़ में, कांच की सिल्ली में। तो देखिए, हम लोग कांच की सिल्ली पहले बनाते हैं, ध्यान देंगे। ये हम लोग का कांच की सिल्ली हो गया। क्या हो गया बताइए, कांच की सिल्ली। देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया हम लोगों का। थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर, ठीक, ये हो गया हम लोगों का आपतित किरण। क्या हो जाएगा उसमें, आपतित किरण को प्रवेश कराते हैं। देखिए, इधर से हो गया हम लोग का आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। ये क्या हुआ हम लोग का, आपतित किरण। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का, आपतित किरण। अब यहाँ से जैसे इस पर टकराएगा, ठीक है, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ठीक है। ये हम लोगों का इसमें डाल लेते हैं अभिलंब, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा। समझे कि नहीं? अच्छा देखिए, अब फिर जब यहाँ पर यह टकराएगा, तो यह बाहर जब निकलेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा, इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग क्या डाल लेते हैं, अभिलंब डाल लेते हैं। ठीक है। अब समझिएगा इसमें बढ़िया से। तो ये हो गया हम लोग का आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक। और ये जो बाहर निकला, ये बाहर निकला, इसको क्या बोलेंगे, तो जो बाहर निकला बोलेंगे इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलेंगे इसको, निर्गत किरण। ये वाला जो हम लोग का बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। समझ में आया? ये आया तो आपतित किरण, या अपवर्तित किरण अपवर्तित हुआ है, और ये जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, निर्गत किरण। ठीक। चलिए देखिए, अब हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है। इसका नाम रख देते हैं एन, इसका नाम रख दीजिए एन डैश। ठीक। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए ए डैश। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, उसके बाद में आपको बताते हैं कि ये जो है आपका, ये वाला, ये क्या कहलाएगा बताइए। इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक। और ये जो होता है, ये वाला कोण जो बनेगा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। ठीक। और आपतन कोण को हम लोग कौन चीज़ से सूचित करते हैं, तो आई से। कौन चीज़ से सूचित करेंगे, कोण आई से। ठीक है। अच्छा बताइए, ये कोण आई से हम लोग का सूचित हो गया। और जो हम लोग का अपवर्तन होगा वह कौन से चीज़ से सूचित होगा, ये वाला, ये वाला कोण। तो यह क्या कहलाएगा बताइए, यह कहलाता है हम लोग का अपवर्तन, अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक। और इसको कौन चीज़ से सूचित करेंगे, कोण आर से।
ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके बाद हम लोगों का ये हो गया हम लोग का निर्गत किरण, क्या हो जाएगा, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण किरण के जो बीच में जो कोण बनेगा इसको कोण ई से सूचित करते हैं। कौन चीज से, कोण ई से। और इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत कोण, क्या बोलेंगे इसको, निर्गत, निर्गत कोण, निर्गत कोण। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया सब। इसको कोण ई से सूचित करेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निर्गत कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। कोई दिक्कत यहाँ पर, सब ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि कोण आई जो है कोण ई के बराबर होता है। कोण आई किसके बराबर होता है, कोण ई के। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे आपतन कोण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को कौन चीज से सूचित करते हैं, तो कोण आई से। कौन चीज किससे, आई से। बराबर क्या होता है, तो बराबर हम लोग का हो जाता है निर्गत कोण। क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। तो पहले लिख लेते हैं निर्गत, निर्गत कोण, यानी कि कोण ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोण ई के। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। क्या देखेंगे हम लोग को, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग का होगा, क्या है हम लोग का होगा, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक, ध्यान देंगे पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन में हम लोग देखेंगे कि, गिर गया उसको, देखिए समझेंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग एक बनाते हैं प्रिज्म, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया हम लोगों का आपतित कोण, आपतित किरण। क्या हो जाएगा यह, आपतित किरण। ठीक, और यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा भागेगा, और ये हो गया हम लोग का क्या, अभिलंब। और ये आकर जैसे यहाँ पर टकराएगा, ठीक है, तो यह कहाँ भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, अभिलंब। ठीक, लेकिन यहाँ से इसको देखा जाए, ध्यान से सुनिए, अगर इसको हम लोग, इसको आना चाहिए था इस तरह से, इसको ऐसे ही ना आना चाहिए था, लेकिन इस तरह से आया, नहीं आया, इस तरह से नहीं आया। अच्छा देखिए, इसमें क्या समझना है, ये हम लोग मान लेते हैं कि आपतित किरण है ना, ए हो गया, क्या हो गया, ए। और यहाँ पर जो हम लोग का जिस बिंदु से टकराया है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और इसको हम लोग बोल देते हैं ओ, क्या बोल देते हैं, ओ। ठीक है, और ये फिर से आकर के यहाँ पर टकराया है, तो इसको बोल देते हैं बी। क्या बोल देंगे इसको, बी। क्लियर है। अच्छा देखिए, हम लोग इसके बाद में इसको बोल दीजिए यहाँ पर, इसको बोल देते हैं सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये वाला बिंदु जो है, ये वाला, इसको बोल देते हैं यहाँ पर डी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें किसको क्या कहेंगे। तो ये तो हम लोग का पहले हो जाएगा आपतित किरण। क्या हो जाएगा बताइए, आपतित किरण। ठीक, क्या हो गया हम लोग का, आपतित किरण। उसके बाद हम लोग बताते हैं ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का निर्गत किरण। कौन सा किरण, निर्गत किरण। ठीक, क्या हो जाएगा यह, निर्गत किरण। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला अगर सीधे आ रहा है, ये वाला कहीं मुड़ा है नहीं, टूटी लाइन से जो आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या कि वह कहीं तो मुड़ा है नहीं, वह जिस तरह से इसमें है उसी तरह से सीधे आ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्लियर है। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लंबवत दूरी है, ठीक है, इसको नाम रख दीजिए P और इसका नाम रख दीजिए Q। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर समझेंगे क्या कि यह पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बोलेंगे आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के, निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, लंबवत, लंबवत दूरी को, दूरी को क्या कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या बताइए? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, क्या हो गया है आज, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, उनकी लंबवत दूरी यानी कि यह निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए, वो कहते हैं ना, तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, यह पूरा देश बर्बाद है सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज से। स्टॉप कीजिए। चलिए, कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में है ना, और स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक आज का होगा लेंस के बारे में पढ़ना है। कौन चीज़ के बारे में? लेंस के बारे में। आप लोग चश्मा बनाना सीखिएगा, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? लेंस। ठीक, कौन चीज़ पढ़ना है हम लोग को? लेंस। और यह हम लोगों को इसके, यह लेंस जो होता है, हम लोग इसके पिछले चैप्टर में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? दर्पण के बारे में, है ना। लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग का लेंस ही होता है। और यह लेंस हम लोग का कौन चीज़ से बना होता है? तो दर्पण से ही बना होता है। दर्पण के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह से लेंस भी होता है। अच्छा देखिए, अगर आप लोग बताइएगा यह कौन सा दर्पण है, दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि जिसका प्रवर्तक सतह पीछे की ओर धंसा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको? अवतल दर्पण। ठीक। और इस पर क्या होता है, यहाँ से ये हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाता है, इसको पी से सूचित करते हैं। कौन चीज़ से सूचित करते हैं? पी से। और इस पर क्या बताया गया है कि कोई भी सीमा यानी कि किरण अगर समांतर आएगी तो यह फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। यानी कि जितना भी किरण समांतर आएगी वह सभी के सभी कहाँ से जाएगी? तो फोकस से ही जाएगी। ठीक। अब इधर से भेजेंगे तो इधर फोकस से जाएगी, फिर जाएगी तो कहाँ से जाएगी? जितना भी इस पर समांतर किरण आएगी सभी के सभी कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फोकस से जाएगी। ठीक। और एक बताए हैं कि आपको अगर कोई किरण, अगर कोई किरण अगर एक बिंदु से निकल कर फैलती हुई चली जाती है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बताइए? अवतल दर्पण बोलिए। ठीक है। इसको इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं क्या, कि इसको बोल सकते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोल सकते हैं बताइए? अभिसारी दर्पण। देखिए, अभिसारी, अभिसारी दर्पण। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग अभिसारी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक कोई बिंदु है और यहाँ पर सभी प्रकाश की किरण क्या है, आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यह क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिसारी दर्पण। अभिसारी, अभिसारी क्या हो जाएगा? किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें भी देखेंगे हम लोग कि जितनी भी रेखाएं समांतर आ रही हैं वह सभी के सभी आकर फोकस से गुजर रही है ना। तो यह यहाँ पर मिल रही है आकर के, तो इसलिए हम लोग इसको अवतल और अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे कि एक दर्पण में, एक जो दर्पण हम लोग बनाए हैं, ठीक है, ठीक, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कमीन,
यह क्या कौन सा दर्पण है हम लोग का? अवतल। ठीक, यहाँ से हम लोगों को एक लाइन गुजारते हैं, इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं इसको? पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली में? इसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोलते हैं बताइए? ध्रुव बोलते हैं। ठीक, पी को क्या बोला जाता है? ध्रुव। और यहाँ पर जो हम लोगों का एफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस। ठीक, इसको क्या बोला जाता है बताइए? इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। ठीक, और यहाँ पर जो हम लोगों का सी से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। ठीक, और इसको कौन चीज़ से सूचित करते हैं? सी से। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य या, मुख्य या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको बताइए? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जो यहाँ पूरा लाइन खींचे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं पी और एफ की दूरी। पी और एफ की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए, पी और एफ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पी और एफ की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बताइए? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसको? फोकस दूरी। ठीक है, और फोकस दूरी को हम लोग कौन चीज़ से सूचित करते हैं? तो छोटा एफ से। कौन चीज़ से? छोटा एफ से। और बड़ा एफ है तो वह फोकस है। क्या है? फोकस। अगर छोटा एफ लिखे है तो क्या हो गया? फोकस दूरी। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकस दूरी। क्लियर है? चल देखिए, और हम लोग अगर बोला जाए कि बताइए पी सी को क्या कहेंगे? पी सी को क्या कहेंगे तो बताइए? पी से लेकर सी तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्यों बोलेंगे? अगर इसको अगर हम लोग गोल घुमा दे इस तरह से, ठीक है, तो देखिए यह केंद्र है, वृत्त का क्या बन गया? केंद्र बन गया। तो इसीलिए हम लोग इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वृत्त तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। ठीक, और एक फार्मूला भी बताए थे कि एफ बराबर हम लोग का फार्मूला क्या होता है? तो एफ बराबर हम लोग का फार्मूला होता है R/2। क्या होता है बताइए? R/2। ठीक, चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं R/2 का मतलब हो गया, एफ बराबर हम लोग का R/2 का मतलब हो गया, ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोगों का एफ यानी कि R/2, आर को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। कौन चीज़ से? आर से सूचित करते हैं। यानी कि एगो वक्रता त्रिज्या में, एगो वक्रता त्रिज्या में हम लोगों का दूगो फोकस बनेगा। फोकस दूरी का एगो हो जाएगा? दूगो, यानी कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में स्थित होता है हम लोग का फोकस। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच में स्थित क्या होता है? फोकस होता है। समझ में आया? जैसे कि हम लोग वृत्त में पढ़े हैं कि अगर एगो व्यास में हम लोग का दूगो त्रिज्या होता है। एगो व्यास में क्या त्रिज्या होता है? दूगो। तो इसमें एगो त्रिज्या में दूगो फोकस दूरी होगा। क्या फोकस दूरी होगा? दूगो। यह क्लियर हो गया? इस फॉर्मूला का मतलब वही होता है, समझे? चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक दर्पण हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। आप लोग तो होशियार हैं, बता देंगे यह कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक लाइन बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या फोकस। मुख्य अक्ष या फोकस। ठीक है, लाइटिंग लॉक है ना? चल देखिए, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पी। क्या बोलेंगे इसको? पी। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? एफ। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलेंगे इसको? सी। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी किरण अवतल दर्पण में समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। क्लियर है या कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं, यहाँ पर एक दर्पण बनाते हैं। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जिसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग पी। यहाँ पर हो जाएगा एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगर फोकस से आएगी, फोकस से आएगी तो पुनः उसी पर लौट जाएगी। याद रखेंगे, अगर फोकस से आएगी तो पुनः उसी पर लौट जाएगी। देखिए, यहाँ पर कोई किरण अगर फोकस से आ रही है तो यहाँ पर टकराने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद पुनः इसी पर लौट जाएगी। इधर से आ रहा है तो इसी पर लौट जाएगा। कोई दिक्कत? फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा? उसी पर लौटेगा। सोचिए, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा। कैसा जाएगा? समांतर। ध्यान रखेंगे, समझ में आया? फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा? समांतर जाएगा। क्यों?
क्योंकि आप समझिए, जब समांतर आ रहा है तो फोकस से जा रहा है। ध्यान समझिए, समांतर आ रहा है तो फोकस से जा रहा है। यहाँ पर समांतर आ रहा है तो फोकस से जा रहा था। ठीक, इसके विपरीत होगा। अगर फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा, फोकस से आएगा तो कैसे जाएगा, समांतर हम लोग का जाएगा। इसमें अभी अगर फिर से हम लोग यहाँ से फोकस से अगर कोई किरण भेजते हैं फोकस से होकर के, तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो जाएगा, तो यह समांतर चला जाएगा। कैसा जाएगा, समांतर। तो यह क्लियर हो गया। अगर फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा, समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। यह क्लियर है। चलिए देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि अगर अगर हम लोगों का यहाँ पर कैसे आया, फोकस से आया तो समांतर गया, समांतर आ रहा है तो फोकस से जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर यह किरण आपको यहाँ पर बताते हैं, यह दर्पण हम लोग का अवतल हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P, इसको बोलेंगे F और इसको बोलेंगे C। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा दर्पण है, अगर हम लोगों का इसमें क्या होगा, अगर केंद्र से होकर आएगा, कौन चीज़ से, वक्रता केंद्र से होकर आएगा। यहाँ पर समझिए, ये हम लोग का हो गया क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होकर के आएगा, तब हम लोगों का क्या होगा, फिर से इसी पर लौटेगा, फिर से क्या होगा, इसी पर लौट जाएगा। अगर वक्रता केंद्र से होकर के आएगा तो पुनः इसी पर लौट जाएगा। ठीक, अगर इधर से भी हम लोग वक्रता केंद्र से लेकर के आते हैं तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पुनः इसी पर लौट जाएगा, पुनः इसी पर लौट जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर कोई किरण यहाँ पर आती है, ध्यान समझिए, अगर कोई किरण इस तरह से आती है और यहाँ से परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाएगी, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, तो ये वाला जो ठीठा कोण बनाएगा और ये भी ठीठा कोण बनाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि बीच में अभिलंब का कर्म हम लोग का मुख्य अक्ष या फोकस कर रहा है, मुख्य अक्ष कर रहा है ना, तो इसको हम लोगों का अभिलंब का काम कर रहा है, तो कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर। यह दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग एक और दर्पण पढ़े हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। देखिए कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। क्या बोलते हैं उसको, समतल दर्पण। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, समतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है बताइए, काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा चीज, अगर इसका दर्पण बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, और ऐसा बनेगा कि सीधा बनता है। इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, तो बराबर बनता है। क्या होगा, बराबर। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसमें फिगर बनेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं उसके सामने हम लोग खड़े होंगे तो जितना बड़ा हम लोग रहेंगे उतना ही बड़ा उसमें दिखेगा, जितना पीछे जाइएगा उतना आपका मतलब कि वह उसमें फोकस दूरी भी क्या होता है, बराबर ही होता है। समझ में आया, यानी कि उसका दृष्टि क्षेत्र भी मतलब क्या होता है, बराबर ही होता है। इतना समझिए कि उसमें क्या होगा कि फोकस मतलब कि हम लोग का उसमें बराबर प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। ऐसा नहीं कि अगर सामने जा करके खड़े हुए तो आपका माथा नीचा कर देगा, पैर ऊपर कर देगा, ऐसा करता है नहीं। तो इसका मतलब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर समझना है हम लोगों को कि अगर यहाँ पर एक हम लोग दर्पण बनाते हैं, ठीक, कौन सा दर्पण हो गया यह, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इस लाइन को। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एफ। क्या बोलेंगे इसको, एफ। या क्या हो जाएगा, सी। यानी कि एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, और सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, वक्रता केंद्र। ठीक है। और हम लोग इसमें क्या रखे हुए थे, तो इसमें हम लोग मतलब कि वस्तु को रख करके इसका प्रतिबिंब हम लोग देखे हुए थे कि कैसा बन रहा है। ठीक है। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण, ध्यान से सुनेंगे, अवतल दर्पण। और हम लोग यह सभी एक चैप्टर में पढ़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोगों का इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कै गो बनता है, वास्तविक क्या है, अब हो गया। चलिए देखिए, इसमें वास्तविक कै गो बनेगा, तो 5 गो। वास्तविक प्रतिबिंब कै गो बनता है, 5 गो। ठीक है, वास्तविक बनता है हम लोग का 5 गो, और यह पाँचों के पाँचों उल्टा होता है। पाँचों का पाँचों क्या होता है, उल्टा। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब 5 गो बनता है और पाँचों क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन काल्पनिक कै गो बनता है, ये बताइए, काल्पनिक कै गो बनता है। तो काल्पनिक हम लोग का बनता है एगो। कै गो बनता है, एगो। और यह कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। तो कहिएगा सर समझे नहीं हम। देखिए यहाँ पर हम लोग
अनंत में रख रहे थे वस्तु को, ठीक है, तो प्रतिबिंब इसके नीचे बन रहा था, इस लाइन के नीचे, है ना। और इस तरह से हम लोग का 5 गो प्रतिबिंब नीचे बना हुआ था और 1 गो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हुआ था। तो वही काल्पनिक प्रतिबिंब बना हुआ था दर्पण के पीछे, जो सीधा था। क्या था? सीधा था। अगर इस मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा हो जाएगा, और इसके ऊपर बनेगा तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग एक और बना लेते हैं यहाँ पर। ये कौन सा दर्पण है बताइएगा? हाँ, अवतल दर्पण है। क्या है कि परावर्तक सतह देखिए इसका उभरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण हो गया यह? उत्तल। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग, यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो इसमें बताइए, इसमें इसमें इस यह कौन सा दर्पण हम लोग का? सबसे पहले उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? तो उत्तल बर्तन नहीं, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बताइए? काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? तो हम लोगों का सीधा बनता है। कैसा बनता है बताइए? सीधा बनता है। ठीक है, काल्पनिक और सीधा। इसके बाद आपको बताते हैं कि इस दर्पण में हम लोगों का प्रतिबिंब जो बनता है वह सभी के सभी क्या बनता है? तो छोटा बनता है। इसमें कैसा बनता है? छोटा। लेकिन इसमें प्रतिबिंब जो बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, छोटा और बड़ा दोनों बनता है। छोटा प्लस बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है इसमें। क्लियर है? छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें कैसा बनता है? तो सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वह कैसे बनता है इसमें पांचों, उसको रिवीजन के तौर पर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए समझिए। यहाँ पर हम लोग एक दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? यह हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। ठीक, चलिए देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ से हम लोगों का एक लाइन गुजारते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको क्या, कौन चीज़ से सूचित करते हैं? पी से। कौन सी से सूचित करेंगे? पी से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का? एफ। क्या आ जाएगा? एफ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। और इधर हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, और इधर कर देते हैं अनंत। क्या कर देते हैं? अनंत। अनंत किसको कहते हैं? जिसका अंत न हो उसको हम लोग अनंत कहते हैं। जिसका अंत न हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अनंत कहेंगे। ठीक, चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या किए थे कि सबसे पहला हम लोगों का वस्तु रखे थे अनंत पर। कहाँ रखे हुए थे वस्तु? अनंत पर। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग वस्तु रखे थे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ रखे थे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरा हम लोग रखे हुए थे कहाँ? वक्रता केंद्र पर। उसके बाद रखे हुए थे चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। उसके बाद हम लोग रखे थे कहाँ? फोकस पर। कहाँ रखे थे? फोकस पर। उसके बाद हम लोग रखे थे कहाँ? तो फोकस और कहाँ? ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो हम लोगों में इसमें कैसा प्रतिबिंब बना था? तो इधर हम लोग रखे थे वस्तु। क्या रखे हुए थे? वस्तु। तो इधर बन गया हम लोग का क्या? प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब। ठीक है, अच्छा देखिए, जब हम लोग अनंत पर रखे हुए थे, कहाँ रखे हुए थे? अनंत पर। तो कहाँ बना हुआ था दर्पण? कहाँ बना हुआ था बताइए? अनंत पर रखे थे, तो हम लोग का जो प्रतिबिंब बना था वो बना था फोकस पर। कहाँ बना था? फोकस पर। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बना था? तो छोटा बना था और उल्टा बना था। छोटा बना था और उल्टा बना था। दूसरी बार हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हुए थे, तो यह बना हुआ था हम लोग का फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बना हुआ था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना हुआ था। बना था। चलिए लिखिए, इसके बाद हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे हुए थे, तो वक्रता केंद्र पर ही बना हुआ था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस दोनों प्रतिबिंब की अपेक्षा ये दोनों इससे छोटा प्रतिबिंब बना हुआ था। लेकिन वक्रता केंद्र पर रखने पर जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना था। समझ में आया? अच्छा देखिए, अब हम लोग रखेंगे, कहाँ रखे हैं? यहाँ पर। यहाँ पर रखे हैं तो यहाँ पर बना। ठीक है, फिर यहाँ पर रखे, वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर बन गया। अब की रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग रख देंगे फोकस पर, कहाँ रख देंगे? फोकस पर, तो यहाँ कहाँ बनेगा? अनंत में। कहाँ बन जाएगा? या अनंत में बन जाएगा। ठीक, अगर हम लोग रखें फोकस और ध्रुव के बीच, कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच, तो हम लोग का कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। और सीधा होता है, यह उल्टा नहीं होता है। कैसा होता है? सीधा। इतना क्लियर है? अच्छा देखिए, तो हम लोग इसको, इसमें 6 कंडीशन है। हम लोग 6 कंडीशन को यहाँ पर सबसे पहले वस्तु कहाँ रखे हैं? तो अनंत पर। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना?
बताइए। प्रतिबिंब बना हम लोग का फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। ठीक, हम लोग दूसरी बार क्या रखे, तो वस्तु को रखे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो हम लोग का वस्तु कहाँ आ गया, सॉरी फोकस, हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। ठीक, उसके बाद हम लोग तीसरी बार क्या रखे हैं, तो वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र पर। तो हम लोग का बना कहाँ, तो वक्रता केंद्र पर ही बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है। इसके बाद हम लोग चौथी बार कहाँ रखे हैं, तो चौथी बार रखे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है बताइए, प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बन गया, तो हम लोगों का प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। हम लोग छठी बार जो हम लोगों का रखे हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो प्रतिबिंब हम लोग का बन गया कहाँ, दर्पण के पीछे। कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। ठीक, यह क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि हम लोग दर्पण सूत्र भी याद करने के लिए आपको बोले थे, है ना। क्या बोले थे बताइए, दर्पण, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या था, तो सबसे पहले बताए थे कि आपका 1/v, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/ क्या, f। ठीक है, इतना बताए थे। आवर्धन सूत्र बताए थे हम लोग आपको, ये हम लोग का पहला हो गया। दूसरा आवर्धन सूत्र बताए थे कि m बराबर क्या होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर तो -v/u, माइनस v और बटा में क्या, u, बटा में क्या, u। ठीक है, और आपको बताए थे कि f बराबर, अभी बताए हैं f बराबर क्या होता है, तो r/2, r/2। ठीक है, और यहाँ पर बताते हैं कि m बराबर और क्या लिख सकते हैं, तो h1/h2, h1/h2। यह इतना फार्मूला आप लोगों को बताया गया था किस में, दर्पण सूत्र में। किस में बताए थे, दर्पण सूत्र में। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में, लेंस के बारे में। ठीक है, ठीक, तो लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं लेंस पढ़ने। ठीक है, कैमरामैन फोकस कीजिए। बंद कर दीजिए।